कभी कभी आपने चीज़ देखी होगी कि आप अपने पार्टनर को एक बहुत छोटी सी सिंपल सी चीज़ जैसे कि एक अपडेट देना या वो कहाँ थे इतनी देर से, क्यों आपको रिप्लाई नहीं दिया, या वो किसके साथ थे, या ऐसी सारी कुछ भी चीज़ें जो आप जानना चाहते हो, आप अपने पार्टनर को बस पूछते हो कि तुम किधर थे, तुम क्या कर रहे थे, तुम किसके साथ थे। ये एक नॉर्मल सी छोटी सी एक चीज़ है, बस आपका हक है जानना, राइट। आप अगर उनको इतनी सी चीज़ पूछते हो तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि इस चीज़ का कुछ बहुत बड़ा इशू बन के आ गया, राइट। हेलो गाइस, मेरा नाम रोहन अस्थाना है और मैं एक अपनी थ्योरीज, अपनी एनालिसिस, अपनी रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को चीज़ें समझाने की, थोड़े इमोशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल का नाम है मास्क माइंड्स। तो आइए आज का टॉपिक है जो हम शुरू करते हैं। कभी कभी चीज़ आपने ऐसी होती है कि आप ना चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बताए कि आप वो कहाँ है, किसके साथ है, कितनी देर के लिए वो घर से निकले, वो जगह पे पहुँचे, वहाँ से निकले, वो घर आए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको बताए। अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा तो आपको रीज़न बताए कि वो इतने बजे से इतने बजे के बीच में आएगा। इतनी सी नॉर्मल सी एक चीज़ है जो कि आप एक्सपेक्ट करते होगे, जो कि गलत नहीं है। मैं अभी बताऊंगा आगे, वो गलत नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए ये चीज़ गलत होती है या कुछ लोगों को ये चीज़ों को समझना नहीं आता है। अब मैं आपको इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका पार्टनर आपकी केयर नहीं करता, आपके पार्टनर को आपसे प्यार नहीं है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूँ ना। उनको है प्यार, वो आपको पसंद करते हैं, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं और आपके साथ रहना भी चाहते हैं। और पता है क्या, उनमें ना ये एक इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ नहीं आती है। उनको चीज़ समझ नहीं आती है या तो उनके अंदर वो चीज़ है नहीं। ठीक है, इसमें उनका फॉल्ट नहीं है। क्या पता उनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ ही ना हो जहाँ उनको या उनको ये सब बताना एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो ही ना उनकी लाइफ में, किसी ने उनको बताया ही ना हो। क्या पता कभी उन्होंने एक्सपीरियंस ही ना किया हो, या क्या पता कि उनको ये सब आता ही ना हो, पसंद ही ना हो। तो कैसे करेंगे? आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं, बट उनको तो पता नहीं ना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता है कि भाई आप चाहते हो कि वो बताएं क्योंकि आपका हक है जानना कि वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं रिप्लाई दे पाए, लेट रिप्लाई क्यों हुआ, है ना, क्यों कॉल नहीं पिक कर पाए, तुम कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कितनी देर के लिए गए थे। आपको होता है कि मैं जानूं क्योंकि मुझे उसकी लाइफ में, मतलब आप दो आपस में प्यार करते हो, आप लोग आपस में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो आपकी लाइफ में उनका, उनकी लाइफ में आपका हक है, वो इन्वॉल्वमेंट की एक राइट है, अथॉरिटी है, ठीक है। आप ये पूछ के ऐसा नहीं, वो लोग बोलते हैं कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हो, टॉक्सिक हो, ऐसा हो, तो नहीं हो आप। उनको ये वीडियो भेजना, आप कंट्रोलिंग टॉक्सिक नहीं हो, आप बस उनकी इमोशनल प्रेजेंस मांगते हो। बट उन लोगों के लिए ना ये चीज़ शायद उनको समझ ना आती हो कि भाई इस चीज़ की वैल्यू क्या है, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ से क्या हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसका सल्यूशन है, आप उनको क्लियरली बताओ कि आप ऐसा ऐसा चीज़ें चाहते हो। उनको थोड़ा टाइम दो क्योंकि उनकी हैबिट में, इस हैबिट में उनको ढलने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम दो उनको समझाओ, अच्छे से समझो, क्लियर कम्युनिकेट करो, जैसे कि मैंने अपने ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन वाली वीडियो में बताया था। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, उनको चीज़ें सारी बताओ, समझाओ क्या वैल्यू है, क्या हो जाएगा, क्यों नीड है, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ उनसे आप एक्सपेक्ट करो, ठीक है। फिर वो चीज़ वो करेंगे। अब यहाँ एक कैच है, वही चीज़ कब करेंगे? जब उनको उनकी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनको उनकी इमोशनल ड्यूटी समझ आएगी। इसका मतलब कि क्या, मेरे पार्टनर को मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस है, मुझे नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरी पार्टनर को ये चीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या हो जाएगा इस चीज़ से, मुझे ऐसा है कि क्या है ये, इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। बट मेरे लिए वो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चीज़ मायने नहीं रखती, उनके लिए रखती है। तो वैसे ही चीज़ आपके लिए मायने रखती है, उनके लिए नहीं। तो पता है क्या, अगर मुझे ऐसा हो ना कि उसको वो चीज़ पसंद है, तब मैं उसको वो चीज़ दूंगा,
क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे उसको खुश रखना है, मुझे उसको हर्ट नहीं करना है, मुझे उसको दुखी होता हुआ नहीं देखना, मुझे उसको खुश रखना है, इसलिए मैं दूंगा। ज़रूरी है देना? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे लिए तो ज़रूरी नहीं है। फिर भी क्यों दे रहा हूँ? कि उसके लिए ज़रूरी है वो चीज़ की, उसको वो चीज़ उसको पीस देगी, इसलिए। तो वैसे ही आपके पार्टनर को अगर आपकी पड़ी होगी ना, आप उनके लिए प्रायोरिटी होगे, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट होगे ना, तब वो चीज़ वो करेंगे। भले उनके लिए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, बट वो आपके लिए करेंगे क्योंकि आपसे उनको मतलब है, ठीक है। अब पता है क्या होता है, कभी कभी ये होता है कि उनको आपसे मतलब है पर फिर भी वो नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ना अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी इमोशनल ड्यूटी निभाना नहीं आता है, क्योंकि उनमें इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है। माइंड इट, इस चीज़ का ना बेस लेवल शुरू होता है इमोशनल मैच्योरिटी से। जिस इंसान को इमोशनल मैच्योरिटी होगी ना, उसको अपनी इमोशनल ड्यूटी अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की तरफ की पता होगी। वो वही करेगा जो उसके पार्टनर को हर्ट ना करे, वो नहीं करेगा जो इससे उसको हर्ट हो। वो ये भी नहीं करेगा जिससे वो ऐसा कुछ कुछ जगह पे पता क्या होता है, कुछ कुछ रिलेशनशिप में ना गाइस, मैं बताता हूँ आपको, चीज़ ऐसी होती है कि ना उनको पता होता है कि मेरे पार्टनर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, बट ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, मेरे को नहीं आता, मेरी हैबिट में नहीं है, मैं क्यों करूँ ये चीज़? मैं नहीं करूँगा क्योंकि मुझसे नहीं होता, मैं ऐसा इंसान ही नहीं हूँ। भाई तुम ऐसे इंसान नहीं हो, पर उसको तो वो तो है ना, उसको तो चाहिए ना, तुमको उसकी कदर होनी चाहिए, तुमको उसकी केयर होनी चाहिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं दे पाऊंगा मैं, मेरे को आता है ना, मुझे करना ना, मुझे चाहिए, तुमसे मतलब नहीं है, तुम उसको तो हर्ट कर रहे हो ना, तो दे दो ना। ये पॉइंट है। आपका पार्टनर अगर आपके लिए नहीं कर रहा है ना, तो सीधी सी बात है, या अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि मैं ऐसा इंसान नहीं, मुझसे ये सब नहीं होता, मेरे लिए ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, नहीं ना, आपके पार्टनर के लिए तो है, आपके लिए आपका पार्टनर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, उसके लिए तो है, उसके लिए करो ना। 100 में से ना 100 चीज़ें ना आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए होती, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझसे नहीं होगा, तो तू भी उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर क्योंकि मैं तो नहीं दे सकता। ये नहीं होगा ना, मुझे उसको उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको प्यार करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, भले मुझे खुद को थोड़ा बदलना पड़े, मैं बदलूंगा। कभी एक मौका वो भी आएगा जहाँ उसको वो बदलेगी खुद को मेरे लिए, कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे नहीं चाहिए होंगी, मुझे नहीं पसंद होगी, मुझे चाहिए होंगी, तो वो मेरे लिए खुद को बदलेगी अगर मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होऊंगा तो। लेकिन अगर आप अपने आप को उनके लिए बदलते हो पर वो अपने आप को आपके लिए नहीं बदल रहे, 1000 बार बोलने के बाद भी, तो पता है क्या, वो चाहते ही नहीं है बदलना, वो चाहते ही नहीं, वो सिर्फ बोलने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो खुद है। उनको ना खुद की मेंटल हेल्थ, खुद की पीस उनसे नहीं होगा, उनको नहीं पसंद है तो वो नहीं करेंगे, चाहे आप रोते रहो, चाहे आप रात भर जागो, चाहे आप गिड़गिड़ाओ, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे झगड़ा करो, चाहे रिलेशनशिप खत्म हो, चाहे ब्रेकअप हो, चाहे कुछ भी हो, वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर जनरली आपको पार्टनर को आपकी पड़ी होगी ना, वो सर पैर एक कर देगा, उसको उस चीज़ का पीछे का रीज़न नहीं पता है कि क्यों, बट वो करेगा क्योंकि वो आपके लिए। ये चीज़ समझ लेना, ये वैल्यू होती है एक इमोशनल प्रेजेंट रिलेशनशिप की। अगर आपका पार्टनर इमोशनली एब्सेंट है या अनअवेलेबल है या आपको नहीं देता, तो इसका मतलब सिंपल है कि उसको आपकी नहीं पड़ी है, क्योंकि जिसको पड़ी होगी ना वो कुछ ना कुछ करके करेगा। हाँ, 1-2 बार शुरू में गलतियाँ होंगी, वो कभी वो दिन में 10 बार अगर आप कुछ चीज़ करते तो 8 बार बोलेंगे, 2 बार भूल जाएंगे, उनके भी तो नया है ना, आपको समझाना है। बट एक दिन आएगा जब 10 में से 10 बार वो करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए मैटर करते हो। अगर आप उनके लिए मैटर नहीं करोगे ना, वो आपको बोलेंगे कि मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज़ का क्या है, मैं तो नहीं करता ना, मैं तो नहीं पूछता ना, तू कहाँ है मुझे बता, मैं तो नहीं पूछता ना। आपको जो चाहिए वो उनको ज़रूरी नहीं कि वही वो भी करें जो आपको चाहिए। आप करते हो क्या? नहीं ना। ये चीज़ अपने ना पार्टनर को समझाना या ये वीडियो उनको भेजना, ठीक है। तो विद दिस मैं आज इस टॉपिक को ख़त्म करता हूँ एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी इसके रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक मस्त सी वीडियो में। अगर कोई आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे नीचे बता दीजिएगा। थैंक यू।